गुड आफ्टरनून ऑल एंड हैव ए नाइस डे। टुडे आपका टॉपिक रहेगा डायबिटीज। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले क्वेश्चंस यहाँ बन जाता है, व्हाट इज डायबिटीज। और पूरा नाम डायबिटीज का क्या है? डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, हिंदी में डायबिटीज को क्या कहते हैं हम? मधुमेह। क्या कहते हैं? मधुमेह। और मारवाड़ी में लोग कहते हैं सुगरिया रोग, कि सुगरिया रोग हो, है ना। तो ये बोलते कि नहीं बोलते? अब एक्चुअल में इस डायबिटीज से शिकार अपने वर्ल्ड वाइड देख लो आप, 40 से लेके 50% लोग वर्ल्ड वाइड डायबिटीज के पेशेंट है। रीजन क्या है कि ये डायबिटीज एक्चुअल में बॉडी के अंदर होती क्यों है, क्या कारण हो सकता है? ठीक है, और ये एक्चुअल में पहले तो डायबिटीज है क्या, अपन को ये नॉलेज होना चाहिए। आप देखते हो ना, हर घर में एक डायबिटीज का पेशेंट मिलेगा आपको, मिलता है कि नहीं मिलता है? कारण क्या है डायबिटीज होने का, होती क्यों है ये डायबिटीज? और एक्चुअल में जब डायबिटीज हो जाती है तो बॉडी में ऐसी क्या चीज़ होती है? तो ये सभी के दिमाग में, जहन में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है कि भाई डायबिटीज क्या है। तो हम इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देंगे? डायबिटीज क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ इंसुलिन। किसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है ना। इंसुलिन क्या है? एक इंसुलिन का क्या हो जाता है? इंबैलेंस हो जाता है किसमें? ब्लड के अंदर। जब इंसुलिन का इंबैलेंस होता है तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है जी? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उस बंदे में कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं। वो क्या सिम्टम्स होते हैं? ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, और क्या हो जाएगा? वेट लॉस। और क्या हो जाएगा? कहीं पे भी घाव हो गया तो वो घाव जल्दी सही नहीं होता। और क्या हो सकता है इसके अलावा डायबिटीज में? आई लॉस, विजन लॉस हो जाता है। और क्या हो सकता है? वीकनेस रहती है बॉडी में, कमजोरी आने लग जाती है, कहीं पे भी चक्कर आ जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो डायबिटीज होने के बाद में मतलब ये देख लो, बॉडी एक मुर्दा घर है। जो बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो इम्यूनिटी होनी चाहिए, जो ताकत होनी चाहिए, वो एक्चुअल में ताकत होती नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका डायबिटीज का जनरली इंट्रोडक्शन। ठीक है ना। तो सबको ये पता चला ना कि डायबिटीज क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन, अब एक क्वेश्चन यहां पे भी बनता है कि ये इंसुलिन हार्मोन आता कहां से है? बॉडी का कौन से ऑर्गन से ये इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है? बताइए, नाम बताइए। कौन से ऑर्गन? अरे भाई पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की बीटा सेल से क्या होता है? इंसुलिन रिलीज होता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ ले डायबिटीज क्या है, बता दोगे ना? चलो आप बताओ डायबिटीज क्या है। तो क्या है मतलब, ऐसे करो 5-10 बकरियां ले लो ठीक है, उसमें पैसा बहुत है। जो अभी समझ आया और अभी समझ में नहीं आया, चलो आप बताओ डायबिटीज क्या है। नहीं, इंसुलिन, इम्बैलेंस ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड, सीधा ये बता देना। ठीक है, और क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है ना, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, इंसुलिन का लेवल। अगर आप वहां पे लैंग्वेज नहीं लिख के आ सकते ना, कभी कभी होता है किसी में भी हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा लैंग्वेज लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो आप सीधा डायबिटीज करके आगे एरो करके क्या लिख दोगे? ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, इंसुलिन का लेवल घट जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इंक्रीज। इसका मतलब डिक्रीज। इंक्रीज होना, डिक्रीज होना। अब ये इन दोनों का इंबैलेंस होता है, तब जाके डायबिटीज हो जाती है। अब आगे देखते हैं क्यों होती है डायबिटीज। कारण मैंने बता दिया, इंसुलिन की कमी के कारण। अब डायबिटीज मेनली 2 टाइप की होती है, टाइप 1 व टाइप 2। टाइप 1 को क्या कहते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, कि वो सिर्फ इंसुलिन की हार्मोन की कमी से होती है,
जो ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर होती है, जबकि सेकंड आपकी लाइफ स्टाइल से होती है। जैसे कि कुछ क्या करते हैं, जैसे अभी यूथ जनरेशन आपकी क्या करती है, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा यूज करने लग गई। कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर है, और वो शुगर क्या करती है, बॉडी के अंदर जाएगी। कोल्ड ड्रिंक्स में सोडियम है, बॉडी के अंदर जाएगा। सोडियम आपको पता है ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। शुगर क्या करती है, बॉडी के अंदर जाएगी, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगी। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगी तो बंदा टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हो जाता है। और क्या करते हैं, कुछ लोग फैट्स ज़्यादा यूज करते हैं, लिवर फैटी हो जाता है, ठीक है ना। इस वजह से क्या होता है, ये डायबिटीज जनरली लाइफ स्टाइल की वजह से आपके बॉडी में हो जाती है। और क्या यूज कर सकते हो आप, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक के अलावा स्वीट जो मिठाइयाँ नहीं होती मार्केट में बनती है, उनका भी ज़्यादा यूज करने से भी आप डायबिटीज 2 के शिकार हो जाते हो। अब जिनको डायबिटीज 2 होते हैं ना, उनकी कुछ मेडिसिन चलती है मार्केट में, चलती है ना, उनके इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत नहीं रहती। जैसे कि मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन, नाम सुना है कभी, हैं? कभी नहीं सुना? तो फिर आज पता करके आना। अभी आगे पढ़ेंगे अपन उसके मेडिसिन के बारे में भी देखेंगे। डायबिटीज के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं भाई, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। अभी बताए थे मैंने, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लग जाना, बॉडी में वीकनेस रहना, और आंखों से कम दिखना। कहीं घाव हो गया तो वो जल्दी हील नहीं होता है। इसके अलावा थकावट, वीकनेस, एक ही चीज़ होगी ना। फिर क्या होता है, डायबिटीज, डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज पता कैसे लगाया जाता है। कुछ सिम्टम्स आएंगे तब आप डॉक्टर के पास में जाओगे, डॉक्टर को बोलोगे, डॉक्टर कहेगा हाँ यार तेरे बोलने से लग रहा है डायबिटीज है, चलो एक टेस्ट करवा लेते हैं। तो कौन से टेस्ट होते हैं जिनसे पता लगता है? ब्लड टेस्ट, सीबीसी रिपोर्ट से पता चल जाता है। HbA1c ये टेस्ट होता है। इससे क्या लगता है कि पिछले 3 मंथ्स का ग्लूकोज लेवल मेजर किया जाता है और इंसुलिन लेवल मेजर किया जाता है। उससे आइडिया लग जाता है कि इस बंदे को डायबिटीज है कि नहीं है। जैसे कि एक दिन का अगर अपन ग्लूकोज लेवल मेजर करेंगे, उससे वो आती है ना ग्लूकोमीटर, उस दिन आपने तो 10 गुलाब जामुन खा लिए और उससे मेजर कर रहे हो, तो उससे तो ग्लूकोज लेवल आएगा ही हाई, है ना। उससे आइडिया नहीं लगा सकते आपकी डायबिटीज है या नहीं है। आप आइडिया कहाँ से लगाओगे, HbA1c टेस्ट होता है जो पिछले 2 से 3 मंथ का पूरा आपका एक हिस्ट्री निकाल देता है कि इस बंदे को 2 से 3 महीनों में इसका ब्लड लेवल, ग्लूकोज लेवल हाई था या नहीं, उससे आइडिया लग जाता है। तो डायग्नोसिस टेस्ट में आगे और देखेंगे। अब डायबिटीज का उपचार कैसे करें, डायबिटीज का उपचार क्या हो सकते हैं, उपचार डायबिटीज के उपचार क्या हो सकते हैं भाई? सबसे पहले तो लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करोगे? मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन, स्वीट चीज़ें बंद कर दो खानी, कोल्ड ड्रिंक्स पीना बंद कर दो। और क्या करोगे? नमक का ज़्यादा कंजप्शन मत करो, फैट्स ज़्यादा यूज मत करो, तब जाके डायबिटीज कंट्रोल होगी। और जो भी आप खाना वाना खा रहे हो उसको डिवाइडेशन कर दो। जैसे कि आप 4 चपाती खाते हो ना, तो 4 एक साथ में मत खाओ, एक अब खा लो, 1-2 घंटे बाद में खा लो, 1-2 घंटे बाद में खा लो, और 1-2 घंटे बाद में खा लो। तो ऐसे ही डिवाइडेशन करके चलोगे तो शुगर लेवल एक साथ में नहीं बढ़ेगा और बॉडी कंट्रोल में रहेगी। इसके साथ में कभी लाइफ स्टाइल चेंज करने के साथ साथ आप लोग क्या करोगे, मेडिसिन, है ना। अब टाइप 1 वाले को तो आप इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दोगे। अभी इंसुलिन का इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं, उसका नाम क्या है इंसुलिन के इंजेक्शन का? लगाते कौन सी जगह पे, कौन सा ये इंजेक्शन होता है? कुछ नहीं आता है क्या रे? इंसुलिन का इंजेक्शन कहाँ लगता है, देखा है कभी? इंसुलिन का इंजेक्शन लगते हुए कभी नहीं देखा? अच्छा, सबक्यूटेनियस कहाँ लगता है? लगता है ना वो इंजेक्शन, नहीं वो ऐसे सबक्यूटेनियस आता है, उसको दबाते प्रेस करते ही लग जाता है, तो वो इंसुलिन का इंजेक्शन होता है सबक्यूटेनियस। और जिनको टाइप 2 डायबिटीज है
उनकी मेडिसिन चलती है, मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन, गिलिमिप्राइड, गिलिपिजाइड, है ना, ये सभी आगे आएंगे, ठीक है ना। अभी तो मैंने क्या है कि भाई जनरली आप लोगों को बताया कि ये आपके क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले क्या आता है, डायबिटीज क्या है। सेकंड क्या आता है कि भाई डायबिटीज होती क्यों है। थर्ड क्या होता है, डायबिटीज के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। फोर्थ क्या है कि डायबिटीज का डायग्नोसिस, आप कंफर्म कैसे हो गए कि भाई इसको डायबिटीज है या नहीं है, खाली सिम्टम्स से आइडिया नहीं लगा सकते। और फाइनली ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। अब अपन फर्स्ट क्वेश्चन की ओर निकलते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायबिटीज मधुमेह क्या है, व्हाट इज डायबिटीज। तो सबसे पहले भी डायबिटीज क्या है आपसे कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे, डायबिटीज एक अस्थायी रूप से उच्च रक्त शर्करा स्तर की स्थिति है। मतलब शर्करा, आप देखो हिंदी के अंदर इसको क्या बोलोगे, शुगर या ग्लूकोज। ग्लूकोज स्तर की स्थिति है जो शरीर के इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी या शरीर के इंसुलिन के सही उपयोग की, मतलब अच्छे से वो सही उपयोग में नहीं हो पाता है, इससे रक्त में ग्लूकोज का सही रूप से उपयोग नहीं हो पाता और उच्च रक्त ग्लूकोज के स्तर की समस्या हो जाती है। तो इससे क्या होता है भाई, डायबिटीज में सबसे पहले ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा ग्लूकोज का लेवल, इंसुलिन हार्मोन का सही से रिलीज नहीं हो रहा है। कहां से नहीं हो रहा है, बीटा सेल से, या तो कोई बीटा सेल में डिफेक्ट आ गया है या फिर पेनक्रियाज आपका डैमेज हो गया है, ठीक है। उस वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा और ग्लूकोज लेवल बढ़ने से आपको क्या हो जाएगी जी, डायबिटीज हो जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, क्यों होती है डायबिटीज एंड मधुमेह, कारण क्या है, डायबिटीज होता क्यों है। तो व्हाई डज डायबिटीज अकर, इसको देखते हैं अपन। मधुमेह के दो कारण होते हैं, एक तो आनुवांशिक जेनेटिक, बाय बर्थ गॉड गिफ्ट मिल जाती है, अगर किसी के फादर मदर को है या अगर किसी के दादा दादी को है तो आप में डायबिटीज आ जाएगी, ठीक है ना। और एक होती है आपकी जनरली लाइफ स्टाइल, आप कौन से एरिया में रह रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, आपकी जनरली लाइफ स्टाइल क्या है, उसके कारण भी हो जाती है। तो दो कारण है डायबिटीज होने के, कौन सा, जेनेटिक है। तो जेनेटिक में तो आप कुछ कर नहीं सकते, है ना, जीन से मिल गई भाई आपको, तो वो तो गिफ्ट मिल गया एक तरह का। और आनुवांशिक के कारण को देखते हैं कैसे होता है ये। मधुमेह के आनुवांशिक कारणों में जीनेटिक प्रभाव यानी वंशागत संक्रमण और परिवार में मधुमेह के संक्रमित होने की वजह से होने वाला मधुमेह शामिल होता है। इसके लिए कुछ विशेष जीनों के मुद्रण में बदलाव होता है जो इंसुलिन के उत्पादन, उपयोग या इंसुलिन की प्रतिरक्षा की क्षमता को प्रभावित करते हैं। अब जैसे देखो, ये आनुवंशिक आपको पता है ना कि जीन, तो जीन आपको पता है ना कि जैसे कि आपके फादर से के जीन आप में आए, आपके होने वाले बच्चों में आपके जीन जाएंगे। तो इनसे क्या होता है कि जो डीएनए होता है ना, तो डीएनए आगे से आगे ट्रांसफर होता रहेगा। अब ये जो ट्रांसफर होता रहता है तो ये कुछ ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। तो चलो एक तो डायबिटीज हो गया अभी जेनेटिक डिसऑर्डर, डायबिटीज के अलावा और कौन सा होता है, कैंसर, हीमोफीलिया, और कौन से होते हैं, और ऐसी आनुवंशिक बीमारियां कौन सी होती हैं, इनके अलावा भी काफ़ी होती है, ठीक है ना। लेकिन अपन को जहाँ तक आइडिया है ये बीमारियां क्या करती है, आगे बच्चों में या फिर होने वाले इन फ्यूचर और बच्चों में आगे हो जाती है। जैसे किसी के दादा दादी में है तो जरूरी नहीं है कि उनके बेटे में हो, पोता पोती में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और अब देखते हैं अपन लाइफ स्टाइल के कारण कैसे होता है। मधुमेह के पर्यावरणिक कारण शामिल हैं अज्ञात लाइफ स्टाइल, आपकी लाइफ स्टाइल को सही से नहीं जीते हो आप लोग। खुराक विकार, अब देखो इसकी हिंदी कितनी बेकार है। खुराक विकार का मतलब खाना पीना आपका सही नहीं है, आपकी खुराक सही नहीं है। मोटापा की वजह से डायबिटीज होती है। आपने अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर ढंग से नहीं मेंटेन कर रखा है कि जैसे जो भी खा लिया पी लिया, आराम से रेस्ट कर रहे हो, थोड़ा घूमने जाया करो, जिम किया करो, वॉकिंग किया करो। खाद्य पदार्थों की गलत आदतें, है ना, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी हम गलत आदतें डाल लेते हैं और उनको खाते ही जाते हैं, जैसे कि लाइक एज ए फास्ट फूड मान लो आप, ठीक है ना। फास्ट फूड से क्या बढ़ता है बॉडी में, फैट। अब जैसे आप पाव भाजी खाने जाते हो, अब पाव भाजी वो जैसे बनाता है उस समय वो डालेगा, वो क्या डालता है, बटर डालता है ना, ठीक है। फिर
बनने के बाद में और वो इतनी सी बटर की रख देता है ऊपर कि चलो सा खाओ, ताकत आएगी। खाते हो ना कि सर थोड़ा और बटर डालना, है ना, मज़ा आएगा। पर वो बटर इतना नुकसान करता है बॉडी में, ठीक है ना। उनसे अपना लीवर क्या हो जाता है, फैटी हो जाता है, और फैटी लीवर फिर तंत्रिका विकार, तनाव, ये कोई अगर टेंशन वेंशन ज़्यादा लेता है ना, उनसे भी डायबिटीज़ का शिकार हो सकता है। टाइम से नींद नहीं लेना, जैसे कारक, इन कारकों के संयोग से शरीर इंसुलिन के उत्पादन और उपयोग में असमर्थ हो जाता है या उपयोगिता कम हो जाती है, जिससे मधुमेह विकसित हो सकता है। डिप्रेशन का पेशेंट जिसको टाइम से नींद नहीं आएगी, मोटापा हो जाएगा, किसी को फास्ट फूड ज़्यादा खाएगा, है ना, लाइफ स्टाइल को सही मेंटेन करके नहीं रखेगा, टाइम से नींद नहीं लेगा, तनाव लेने लग जाएगा, उनसे क्या रहता है, इंसुलिन का इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, और इम्बैलेंस होने के कारण ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और वो बंदा डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। तो हमें क्या करना है आज के बाद में, ये एक भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो अब एक आगे आता है सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज के लक्षण पता कैसे चलते हैं, एक्चुअल में बॉडी में ऐसी क्या क्या चीज़ें आती है जिनसे आपको लगता है कि भाई मैं डायबिटीज का पेशेंट बनने वाला हूं। सबसे पहले क्या होगा, एक्सेसिव थर्स्ट, मतलब अत्यधिक प्यास, पानी पिया ऐसा लगेगा फिर भी यार मुझे और पानी पीना है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, वजन की कमी होती रहेगी। इंक्रीज हंगर, भूख एनी टाइम लगती रहेगी, कितना भी खा लो। फैटी के थकान आती रहेगी। स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, घावों का धीमा भरना, जो वुंड हो जाएंगे ना घाव, वो जल्दी से सही नहीं होंगे। बलरी विजन, धुंधली दृष्टि, मतलब कम दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या होता है, नमनेस ऑफ, टिंगलिंग ऑफ एक्सट्रीमाइटिस, मतलब हड्डियों में सुनन, झिल्ली जैसा आवाज, हड्डियां सुन हो जाती है। सुन का मतलब समझते हो, एक आपको ऐसे आवाज आने लग जाएगी हड्डियों में से, ठीक है ना, वीक टाइप हो जाएगी। तो आप कोई भी एक मतलब ज़्यादा वेट उठाओगे तब आपको कड़कड़ की आवाज़ आने लग जाएगी, ठीक है ना, ये भी इसका एक सिम्टम्स है। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, बार बार बीमार पड़ जाओगे, कोई ना कोई आपको डिजीज होने लग जाएगी। आपकी स्किन ड्राई होती है, जिसको डायबिटीज है ना उसकी स्किन गर्मियों में सर्दियों में कभी भी देखो स्किन के ऊपर वाइट 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 आपको दिखेंगे, क्योंकि स्किन ड्राई रहती है एनी टाइम, ठीक है ना। और खुजली वाली तो बीमारी होती है। मूड स्विंग, मूड बदलना, है ना, कभी गुस्सा आ जाएगा कभी कुछ हो जाएगा, है ना। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो ही सकता है, यूटीआई इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो क्योंकि बार बार यूरिन लगता है, और बार बार जब यूरिन लगेगा तो यूटीआई इन्फेक्शन होगा फिक्स है। स्लो रिफ्लेक्स, एक तो नॉर्मल पर्सन होता है वो मतलब क्वेश्चन पूछा जवाब दे दिया, ठीक है ना, तो अच्छे से वो एक्शन देता है, जबकि डायबिटीज़ वाले धीरे धीरे उनमें रिफ्लेक्स की एक्टिविटी कम हो जाती है, ब्रेन तक मैसेज जाने में। और इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, यौन असमता, ठीक है ना। तो फिर वो अगर जिनको डायबिटीज ज़्यादा है, अगर वो लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, तो प्रेगनेंसी में भी काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि बॉडी के अंदर ताकत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो इतने सारे सिम्टम्स थे, समझ में आ गया ना सबको। डायबिटीज के क्या क्या सिम्टम्स है, चलो 4 सिम्टम्स बताओ। वेट लॉस, हाँ, धुंधली दाढ़ी, अच्छा दस्ती, मैं क्या धुंधली दाढ़ी से क्या मतलब है, ठीक है भाई। तो अब देखते हैं अपन डायबिटीज से बचाव कैसे कर सकते हो आप। प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज से बचाव में क्या होता है, डायबिटीज का प्रबंधन मुमकिन है अगर आप निम्न चीज़ों का पालन करते हो। तो जैसे कि हेल्दी खाना खाने लग जाओ, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी फूड। अब हेल्दी फूड में क्या आ जाएगा, हेल्दी फूड में क्या आएगा, अनाज, फल, सब्जियां
और कम चर्बी वाले प्रोटीन की बैलेंस्ड आहार अपनाएं। जैसे कि कम चर्बी का मतलब समझ, तो फैटी फूड ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है। जिसके अंदर फैट्स नहीं है वो चीज़ें आप खाओ, जैसे कि दाल हो गई, प्रोटीन है, ठीक है ना। हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल तो मतलब जीवन दान है डायबिटीज वालों के लिए। अब फल के अंदर जैसे कि भाई ज़्यादा कोई स्वीट फ्रूट है ना, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है, ठीक है। और जो डायबिटीज का पेशेंट है उनको तो शुगर तो बिल्कुल ही अवॉइड ही कर दो आप। जो मार्केट से लेके आते हो ना चीनी, वो तो जहर है एक तरह का, उसको तो खाया नहीं और हालत ख़राब हुई नहीं। और एक जो मार्केट से मिठाइयाँ मिलती है वो भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट को तो यूज करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। फिर वो बढ़ती रहेगी, कंटिन्यू बढ़ती रहेगी। एक नियमित एक्सरसाइज करते रहो आप, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहोगे तो इससे क्या होगा, जितनी भी शारीरिक गतिविधियां शामिल होगी। अब देखो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, क्या होता है एक्सरसाइज करने से? फैट लॉस होगा, है ना, एनर्जी लॉस होगी। एनर्जी लॉस होगा तो बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, तो जितना भी बॉडी में ग्लूकोज रहेगा, जितना आप एक्सरसाइज करोगे उतना ग्लूकोज लॉस होगा, तो आपका बॉडी एकदम बैलेंस रहेगा। देखो डायबिटीज होने के बाद में इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, इसको सिर्फ रेगुलेट कर सकते हो, मेंटेन करके चल सकते हो। आप सोचो कि मैं डायबिटीज का शिकार हो गया और इसका ट्रीटमेंट कर लूँ, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब देखो रक्त शर्करा का मॉनिटरिंग, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग। आप रोज अपना शुगर लेवल मॉनिटर करते रहो कि नहीं मुझे इतनी एक्सरसाइज करनी है, मेरा शुगर का लेवल इतना है, मुझे 10 कम लेकर आना है। तो ऐसा अगर आप रोज बैलेंस करते रहोगे कि नहीं मुझे आज चलो 4 गुलाब जामुन फ्री में मिल रहे हैं फिर भी नहीं खाने हैं, ठीक है। कि चलो यार, कोई कहता है ना कि यार चलो यार आज तो शादी में चलते हैं, वहाँ पे गुलाब जामुन पड़े हैं, ठीक है, यार काफ़ी टाइम हो गया ना, खा लूँ आज तो 3-4, तो उसमें कंट्रोल करोगे तो, वरना और आगे बढ़ेगी। मेडिकेशन अडहरनेंस मतलब जो मेडिसिन्स डॉक्टर के द्वारा लिखी गई है ना, उसका क्या करो, कंटिन्यूटी रखो, पालन करो, ताकि आपके आगे इन फ्यूचर और बीमारी वो ना फैले। तो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा, चलो डॉक्टर लिख दो आप, अब हिंदी तो इन्होंने प्रॉपर दी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं रेगुलर चेकअप। रेगुलर चेकअप में क्या, आप रोज चेक करते रहो, घर पे ग्लूकोमीटर लेके आ जाओ, खुद ही चेक कर सकते हो कि भाई इतना चल रहा है, इतना चल रहा है। और हर 2-3 महीने में एक HB1C टेस्ट करवा लो, वो अभी आगे आएगा, उसको भी पढ़ेंगे अपन। एक वेट मैनेजमेंट, आपकी बॉडी का वेट मत बढ़ने दो। तो वेट मैनेजमेंट कैसे करोगे, कैसे होता है वेट मैनेजमेंट? एक्सरसाइज करने से और कम खाने से। हेल्दी खाना खाओगे तो वेट नहीं बढ़ता कभी भी। आप ग्रीन वेजिटेबल कितनी खा लो वेट बढ़ जाए तो, फल फ्रूट कितनी खा लो वेट बढ़ जाए तो, वेट कहां से बढ़ेगा? अनहेल्दी खाना खाने से वेट बढ़ता है, समझ गए ना। फास्ट फूड हो गए, चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, है ना। अब ये कह रहे सर मैं तो इतना खाती हूँ कुरकुरे चिप्स, मेरा तो वेट नहीं बढ़ रहा, तो ठीक है ना। तो किसी का बॉडी इस टाइप का होता है, जैसे अब धर्मेंद्र है, रोज की मतलब 8 से 10 रोटी दबा लेता है, फिर भी वेट नहीं बढ़ रहा। तो किसी किसी का, तुम चारों को वैसे ही है, सेम ही है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है कि किसी की बॉडी थोड़ी सी इस टाइप की होती है कि वो अच्छा है कितना भी खाना खा लेगा, कैसा भी कर लेगा, उनकी बॉडी मतलब ज़्यादा वेट नहीं बढ़ता है। जैसे मेरी बॉडी है तो मैं खाने के ऊपर डिपेंड है, कम खाने लग गया तो वेट लॉस हो जाता है मेरा, और थोड़ा सा मैंने डाइट बढ़ा ली 3-4 महीने तो मेरा वेट बढ़ जाता है। मैंने ये काफ़ी बार नोटिस किया है। आज से 6 महीने पहले मेरा वेट 10 kg कम था, ठीक है ना। वापस थोड़ी सी डाइट बढ़ाई, 10 kg बढ़ गया। अब मैं चाहूँगा कि मुझे वापस कम करना है, तो 6 महीने में वापस 10 kg कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसी किसी की बॉडी ऐसी होती है कि डिपेंड करता है उसका खाना पीना कैसा है। अगर मैं जिम विम ज्वाइन करके रखूँ और उसके साथ में मेरी डाइट बढ़ी रहेगी तो मेरा वेट बढ़ेगा, फिक्स है। जिम से तो बढ़ेगा ना, जिम जितनी करोगे उतना खाने की डाइट बढ़ती है। आप डबल स्टार्ट कर देते हो, मेरा तो जिम से ही तो बढ़ा ना ही बैठी है कि भाई जिम किया था बीच में 1-1.5 महीना ज्वाइन, डाइट बढ़ गई। अब वो तो 1-1.5 महीना करके छोड़ दिया, वो डाइट बढ़ी हुई है वही खा रहा हूँ मैं। क्योंकि जिम जितनी ज़्यादा ज्वाइन करते हो तो भूख लगती है ज़्यादा, एक्सरसाइज कर दो, हाँ छोड़ने के बाद बढ़ेगा ना वो तो फिर वेट, वो जो डाइट बढ़ गई है वो अचानक से अपन कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं, है ना। कि भाई दिन में 2 टाइम भूख लगती है तो लगती है। अब एक स्ट्रेस रिडक्शन,
स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अब स्ट्रेस आता कैसे है भाई? तनाव। कैसे आता है तनाव? तनाव आता है क्या तुम लोगों को कभी? क्यों है? अब देखो, जिसको तनाव आता है ना, वो क्या करें? ध्यान करें, योगा करें, गहरी सांसें लें, ठीक है? तो तनाव कम करने की गतिविधियों का अभ्यास करें। पर्याप्त नींद, अच्छी नींद लें। दिन की 6-7 घंटे नींद लेनी है आपको। 6-7 घंटे से ज़्यादा नहीं लेनी है, बहुत होती है। रात को 10 बजे सो जाओ, सुबह 5 बजे उठ जाओ या 4 बजे उठ जाओ, ठीक है? तो पर्याप्त नींद होनी चाहिए आपकी। डायबिटीज प्रबंधन को समर्थन करने के लिए पर्याप्त और गुणवत्ता वाली नींद सुनिश्चित करें, ठीक है? आज इतनी हिंदी पढ़ रहा हूँ मैं कितने सालों बाद। चलो, एक जो डायबिटीज का शिकार होता है ना, उसको कंटिन्यू आप पानी पीते रहना चाहिए। बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है ना? तो हाइड्रेट रहने के लिए, किडनी को समर्थन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। अब एक्चुअल में देखो कि जो डायबिटीज होता है ना, अगर लंबे समय तक आपकी बॉडी में रहा तो किडनी डैमेज कर देगा, लीवर डैमेज कर देता है, आपकी आई डैमेज कर देता है, बॉडी का धीरे धीरे हर ऑर्गन, हार्ट डैमेज कर देता है। इतनी खतरनाक डायबिटीज है। और ये डायबिटीज जनरली देखा जाए तो टाइप 1 से ज़्यादा टाइप 2 के शिकार है। कारण क्या है टाइप 2 के शिकार के? मैंने अभी बताया था आप लोगों को। क्या कारण है? लाइफ स्टाइल, है ना? लोग फास्ट फूड, फैटी फूड, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक, ये चीज़ें यूज करने लग गए हैं। अगर ये चीज़ें आप कंटिन्यू यूज करोगे, फिक्स से आप डायबिटीज़ 2 के शिकार बनोगे। अब एक इसमें पैर की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है भाई, प्रिवेंशन। मतलब अगर हाथ पैर के कहीं लग गई ना, तो वहाँ पे क्योर होना बड़ा हार्ड है। अक्सर पैरों की चेकअप करें। कटाव, घाव या संक्रमण के लिए अगर आवश्यक हो तो चिकित्सक से मिले, डॉक्टर से मिले और सलाह लेंगे सर इसका क्या करें। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए। अब देखो, ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल कर लोगे आप? नमक का कम यूज करोगे। नमक में क्या होता है? सोडियम होता है। सोडियम क्या करता है? सीधा सीधा बीपी बढ़ाता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, जैसे कि स्टिंग एनर्जी ड्रिंक आती है ना, उसके अंदर जाके पीछे देखना सोडियम कितना आता है। 21% सोडियम आएगा, ठीक है? चिप्स खाते हो ना, चिप्स के अंदर समथिंग 10 से 15% सोडियम आता है। तो ये सोडियम बॉडी में जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आप धीरे धीरे हार्ट पेशेंट भी बन जाओगे, ठीक है जी? अब देखते हैं अपन आगे। बचाव देख लिया अपन ने। अब देखते हैं डायबिटीज का निदान, डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज, कि भाई डायबिटीज के अंदर कौन से ऐसे टेस्ट करके हम कंफर्म हो जाते हैं कि इस बंदे को डायबिटीज है। सबसे पहला आता है जी HbA1c, जिसको अपन बोलते हैं ग्लाइको हेमोग्लोबिन। ये टेस्ट रक्त शर्करा के स्तर को लंबे समय तक, है ना, कि भाई ब्लड में ग्लूकोज लेवल अगर लंबे समय तक बढ़ा हुआ है, 2 से 3 महीने लिखा हुआ है ना, तक मापने का एक माध्यम है। और ये बताता है कि पिछले 2 से 3 महीनों में ब्लड के अंदर ग्लूकोज का स्तर कैसा रहा, ठीक है? तो डॉक्टर को अपन ये सिम्टम्स बताते हैं। डॉक्टर सबसे पहले यही बोलता है कि सर जाओ आप एक ये टेस्ट करवा के आओ, तो मुझे कुछ आइडिया लगे कि भाई अगर 2 से 3 महीनों में अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है तो हम बोलेंगे कि भाई डायबिटीज़ का शिकार है ये। और 1 दिन या 2 दिन की वजह से आप नहीं बोल सकते कि ये बंदा डायबिटीज़ का है शिकार, ठीक है ना? एक अपन देखते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग का मतलब समझते हो? भूखे पेट, कितना ब्लड आ रहा है, शुगर कितना है, लेवल कितना है, उसको भी करते हैं। ये टेस्ट रात्रि को भोजन के बाद की अवधि के बाद निर्धारित किया जाता है। और ये बताता है कि आपके रक्त में शर्करा की मात्रा कैसी है जब आपने बिना खाए हुए अवधि बिता रखी है। मतलब अपन भूखे पेट गए, टेस्ट कर, भूखे पेट कम होते ना यार, भूखे पेट तो शुगर कम होगी ना, ग्लूकोज लेवल कम होगा। खाना खाने के बाद में शुगर लेवल बढ़ता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना? तो देखो समझो, ग्लूकोज लेवल क्यों बढ़ता है खाना खाने के बाद? अरे भाई जो रोटी बनी हुई है, चपाती है, उसमें क्या है? स्टार्च है। स्टार्च ही तो है। स्टार्च क्या है? खुद एक कार्बोहाइड्रेट है। तो बॉडी के अंदर जाएगा तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा ही ना। जैसे कि भी स्टार्च क्या करता है? बॉडी में जाती है, एनर्जी देता है कि नहीं देता है? एनर्जी कैसे मिलती है? जब ग्लूकोज लेवल
अत्यधिक ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तब ये बीमारियां होती है, ठीक है ना। अब देखो पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर टेस्ट में क्या होता है, ये टेस्ट भोजन के बाद की अवधि में, अब ये क्या करता है, भोजन करने के बाद आप जाते हो और ये टेस्ट करवाते हो तो उससे एक मेजर निकल जाता, पता लग जाता है कि भाई एक्चुअल में कितना नॉर्मल होना चाहिए। शर्करा की मात्रा को मापता है और ये दिखाता है कि आपके शरीर को खाने के बाद ग्लूकोज को कैसे प्रतिबंधित करता है, तो खाना खाने से पहले व खाना खाने के बाद, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ये आपको खुद ही रक्त शर्करा का स्तर मापने की अनुमति देता है और डायबिटीज के प्रबंधन में मदद करता है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, हम जब भी लगे कि भाई जैसे दोपहर हो गई और उस समय आपको लग रहा है कि एक बार थोड़ा सा चेक कर लूँ मैं कितना है, तो स्टार्टिंग में आप चेक कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि एक्चुअल में अब मेरे बॉडी कंट्रोल में है या अनकंट्रोल में है। फिर आता है इंसुलिन टेस्ट, ठीक है। इंसुलिन टेस्ट से क्या होता है जी, इस टेस्ट के माध्यम से इंसुलिन की मात्रा और कार्य को मापा जा सकता है। अब देखो इंसुलिन टेस्ट करने से पता चल जाता है कि एक्चुअल में जो आपकी ब्लड में इंसुलिन है ना, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो अपनी फंक्शनिंग सही से दे रहा है कि नहीं दे रहा है। रिलीज तो कुछ ऐसे इंसुलिन होते हैं रिलीज होंगे प्रॉपर, लेकिन उसके काम करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। कार्य को मापा जा सकता है जिससे इंसुलिन संबंधित समस्याओं का पता चल सकता है। एक आ जाता है इसके बाद में जी टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। इससे भी आइडिया लगता है। तो ये टेस्ट रक्त में विभिन्न प्रकार के लिपिड के स्तरों को मापता है और डायबिटीज से संबंधित जैसे कि हृदय, हार्ट और सिर दर्दी से जुड़ी समस्याओं का पता लगाने में मदद करता है। आप जैसे देखो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कैसे कहते हैं कि यार मेरा एनी टाइम सर दर्द कर रहा है ना, हार्ट से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर हो गया है, तो हम एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट लगाते हैं। इससे पता चलता है कि ब्लड के अंदर लिपिड का लेवल कितना है, फैट का लेवल कितना है, ठीक है। डायबिटीज के इलाज के लिए डॉक्टर आपकी स्थिति और लक्षणों को आधारित, अब जैसे देखो ब्लड के अंदर अगर फैट होगा तो सर दर्द क्यों होता है, हार्ट में समस्या क्यों होती है, बताओ कारण। बताओ 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 जल्दी करो। अरे भाई जैसे कि ब्लड के अंदर अगर फैट होगा तो आपकी जो आर्टरीज और वेन्स होगी उसमें फैट चला जाएगा, तो जो ब्लड को सर्कुलेट होना चाहिए पूरी बॉडी के अंदर वो प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। जब प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पाएगा तो हार्ट के पास में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता है। जब हार्ट के पास में प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो ऑक्सीजन, बॉडी में ऑक्सीजन कम होगी और ऑक्सीजन कम होने की वजह से सर दर्द होता है। कभी नोट कर लेना, सुबह 10 से 11 बजे उठ के ट्राई करना, आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होता है। क्यों होता है, सुबह जो 4 बजे उठेगा वो वॉक करेगा, इधर उधर जाएगा, तो उसके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन अच्छी चली जाती है, तो पूरे दिन एनर्जेटिक रहता है। और एक जो 11 बजे उठेगा उसका सर दर्द पूरे दिन ही करता रहेगा, एनर्जी लो रहेगी, ठीक है ना, वीकनेस टाइप रहेगी उसको, है कि नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल करके देख लो, कल रोज करते हो, रोज 11 बजे उठते हो, चलो ठीक है। तो अब कल से 4 बजे उठना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। अंदर अंदर करो, कहीं हड़का पड़ी है हुन्नी दौड़ जो, और कहीं करो। चलो, डायबिटीज का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, ठीक है। अब इस डायबिटीज का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे भाई। डायबिटीज, वैसे तो डायबिटीज का कोई स्थायी उपचार नहीं है, परमानेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं है पूरे वर्ल्ड वाइड, कहीं पे भी ढूंढ लो आप। टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति को नियमित रूप से इंसुलिन लेना पड़ता है। जो टाइप 1 का शिकार होता है ना, जो टाइप 1 वैसे जेनेटिक मिल जाती है ना, उसको तो क्या करना पड़ता है जी, इंसुलिन का इंजेक्शन नियमित रूप से लेना पड़ता है, जिससे उन्हें अपनी शुगर, जो शुगर का लेवल होता है उसको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। दूसरी ओर टाइप 2 डायबिटीज के लक्षणों को बिना किसी दवा के भी नियंत्रित किया जा सकता है। जो टाइप 2 का डायबिटीज का होता है ना पेशेंट, वो अगर अपनी जनरल लाइफ स्टाइल को चेंज कर ले, हेल्दी खाना खाना स्टार्ट कर दे, एक्सरसाइज प्रॉपर करना स्टार्ट कर दे, योगा करना स्टार्ट कर दे, मेडिटेशन स्टार्ट कर दे, तो टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है बिना कोई मेडिसिन लिए,
है ना। इसके लिए रोजाना एक्सरसाइज, संतुलित आहार, समय पर नाश्ता, वजन को कंट्रोल रखना महत्वपूर्ण है। सही डाइट का पालन करके टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद होती है। अब देखते हैं, इसके अलावा कुछ ओरल एंटीबायोटिक्स दवाएं हैं जो टाइप 2 डायबिटीज को बढ़ने से रोकने में सहायक हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए अपन देखो कुछ मेडिसिन है, मेटफॉर्मिन, सल्फोनिल यूराज, है ना। जैसे ये खाना खाने के बाद में जो रेगुलेटर्स होते हैं, वो कभी खाना खाने के बाद में आप अगर वो मेडिसिन ले लेते हो तो आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा नहीं। ठीक है ना। एक आपका हो जाता है थायाजोलिडी डायोन्स, जिसको आप बोलते हो ग्लिटाजोन्स, है ना। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, DPP4 इनहिबिटर्स, जिसको आप इसके अंदर मेडिसिन आएगी गिलिपिजाइड, गिलिमिप्राइड और एक आ जाता है आपका SGLT2 इनहिबिटर्स। इसके अंदर साइड तक आएगी वो थायोग्लिटाजोन करके एक मेडिसिन होती है, वो आएगी। ठीक है ना। तो अगर ये मेडिसिन अगर आप लेते हो, ठीक है, तो ये टाइप 2 के पेशेंट के लिए कंट्रोल है। लेकिन टाइप 2 वाले को तो मैंने बताया था कंट्रोल करना है, तो आप लाइफ स्टाइल चेंज करोगे तो आपकी 100% कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन लोग ये करना नहीं चाहते और मेडिसिन के ऊपर फोकस रखते हैं। और जब तक मेडिसिन के ऊपर फोकस रहोगे तब तक मेडिसिन लेते रहो कंटिन्यू, और बॉडी वीक होती जाएगी। ठीक है भाई, तो ये डायबिटीज था। तो सबको समझ में आ गया ना डायबिटीज क्या है? इसमें कोई परेशानी है तो बताओ। कल को कोई क्वेश्चन पूछे डायबिटीज क्या है तो समझ में आ गया ना?